नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए दशा माता की पवित्र व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है। राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके दो पुत्र थे और उनके राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी और समृद्ध थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई। उसने रानी से कहा, रानी जी, यह दशा माता का डोरा है। इसे विधि विधान से पूजन करके गले में धारण कर लीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि विधान से पूजा करके उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में बंधा हुआ डोरा देखा और पूछा, दमयंती, सोने के गहनों के साथ यह साधारण सा डोरा क्यों पहना है? रानी ने कहा, महाराज, यह दशा माता का डोरा है। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस रात राजा को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध स्त्री महल में आ रही है और माता लक्ष्मी महल से बाहर जा रही है। सुबह उठते ही राजा समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। कुछ समय बाद राजा और रानी के जीवन में विपत्तियां आने लगी। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। मजबूर होकर राजा नल और रानी दमयंती को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। वे दोनों अपने छोटे से पोते को साथ लेकर दूसरे देश की ओर निकल पड़े। रास्ते में राजा के एक सेठ मित्र का गांव आया। सेठ को सूचना मिली कि उसका मित्र राजा नल आ रहा है। जब सेठ ने सुना कि राजा नल फटे पुराने कपड़ों में पैदल आ रहे हैं, तो उसने उन्हें हवेली के बाहर वाले कमरे में ठहराने को कहा। उस कमरे में दीवार पर एक खूंटी पर सेठानी का नौलहा खा हार टंगा हुआ था। रानी दमयंती ने देखा कि वह खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम पर चोरी का आरोप लग सकता है। दोनों रात में ही वहां से चले गए। आगे चलते हुए वे राजा की बहन के गांव पहुंचे। बहन को जब पता चला कि उसका भाई गरीब हालत में आ रहा है, तो उसने उन्हें गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ठहराने को कहा। बहन अपने भाई से मिलने एक थाली में चावल और मूंग लेकर आई। लेकिन जैसे ही राजा नल ने वह थाली हाथ में ली, चावल और मूंग कीड़े मकोड़ों में बदल गए। यह देखकर रानी दमयंती ने जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं दबा दिया और दोनों आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंचे। राजा ने एक तीतर पकड़कर रानी को दिया और कहा, तुम इसे पका लेना, मैं पोते के साथ नदी में स्नान करके आता हूँ। जब राजा वापस आए तो रानी ने कहा, महाराज, पके हुए तीतर तो हांडी से उड़ गए। राजा ने दुखी होकर कहा, दमयंती, हमारा पोता भी नदी में बह गया। दोनों बहुत दुखी हुए और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बाग में पहुंचे। उस बाग की मालकिन ने देखा कि सूखे बाग में अचानक नई कोपलें फूट रही है। उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो? राजा नल ने कहा, हम गरीब लोग हैं, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन ने दया करके उन्हें बाग की देखभाल का काम दे दिया। कुछ समय बाद होली का त्योहार आया। एक दिन राजा जब कुएं से पानी भर रहे थे, तो बार बार पानी में सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी। राजा हर बार उसे वापस कुएं में फेंक देते थे। रानी ने कहा, महाराज, इस बार यदि वह चीज फिर आए तो मुझे दे देना। इस बार राजा ने वह सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ रानी को दे दी। रानी ने होलिका दहन के समय दशा माता का व्रत किया। दशा माता की कृपा से धीरे धीरे राजा नल की किस्मत बदलने लगी। एक दिन राजा पास के नगर में हो रहे स्वयंवर में पहुंचे। वहां राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को ही वरमाला पहना दी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षा के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी राजाओं को शिकार करना था। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई, लेकिन दशा माता की कृपा से वह तलवार तेज हो गई और घोड़ा भी बलवान हो गया। राजा नल ने सबसे अच्छा शिकार किया और राजकुमारी का विवाह उनसे कर दिया गया। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ अपने राज्य की ओर रास्ते में लौटने उन्हें अपना लगे। खोया हुआ पोता भी मिल गया। फिर वे अपनी बहन और सेठ के गांव से होते हुए अपने राज्य पहुंचे। नगरवासियों ने अपने राजा और रानी का भव्य स्वागत किया। दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती का वैभव फिर से लौट आया। हे दशा माता, जैसे आपने राजा नल और रानी दमयंती की दशा सुधारी, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय दशा माता।